ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और शालीन की तरफ चलते हैं क्योंकि शार्लीन को एक शेर की आमद हुई है। तो शार्लीन इरशाद। बिल्कुल जी, इरशाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज के टॉपिक के हिसाब से मैंने कुछ सोचा, वो ये है कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लोग भी अपनी अपनी कहते हैं, सुने तो किसकी सुने हम, सलाहियतें खामोश होती हैं, सलाहियतें खामोश होती हैं मगर सुनने की हमें अब आदत ही नहीं रही। पहचानो रब की दी हुई सलाहियतों को, खुद को जानो, रास्ता ढूंढो, मंजिल मिल ही जाएगी, वरना उम्र गुजर जाएगी तलाश करने में कि मैं कौन हूँ। जबरदस्त, बेहतरीन, क्या बात, क्या बात। उम्र गुजर जाएगी खुद को तलाश करने में कि मैं कौन हूँ। चले अब लास्ट में ना चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को और छोटा छोटा मैसेज। अंदर का कोई शरारती बच्चा अपना बताएं जो मतलब एक अकेले में होता है, तन्हाई में, जो करना चाहते हैं, जो कभी ना किया हो, वो क्या छुपा हुआ राज क्या है? अच्छा, अब मैं तो बहुत ज़्यादा हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया करूँ और जो है मेरी शायद ये पैटर्न भी रहा है कि ब्रेक करना अपने रूटीन को, मोनोटोनस को, रूटीन को बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद से बोर हो जाती हूँ। सो आई हैव टू डू समथिंग न्यू एवरी डे। तो और मैं इसकी एग्जांपल दूँ कि मुझे अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले, अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं कभी भी सेम जगह ना जाऊं और सेम खाना ना खाऊं। आई एम जस्ट दिस मच लव फॉर फूड और एक्सप्लोरिंग न्यू। चलिए, बहुत सारी जगहों पे सही है लेकिन कुछ जगहों पे ठीक नहीं भी है। शी इज अ फूड लवर बेसिकली। सिद्रा इज अ फूड ट्रैवलर भी। सो आई गॉट टू नो दिस अबाउट यू आज कि आप एक फूड लवर हैं। और आल्सो आई एम अ ट्रैवलर। आई वुड लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, उनके अकीदे, और मुझे हिस्ट्री में बड़ा दिलचस्पी होती है, कंपैरेटिव रिलीजन्स को कि लोग किस तरह से नज़रिए हैं। सो मुझे मज़ा आता है कि मैं क्वेश्चन करूँ, मुझे क्यूरियोसिटी होती है। सो मैं राइट ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेफ्ट के साथ बैलेंस्ड उसके साथ। तो मुझे भी एक शेर ज़रा याद आ रहा था। प्लीज बताइए इरशाद। तूने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है? ये जो मैंने खुद को बदला है, ये जो मैंने खुद को बदला है, ये मेरा तुझसे बदला है। जबरदस्त, दिस वाज ऑसम। सिद्रा, यू आर अ स्टार। आते हैं असद की तरफ। असद, आपकी ऐसी कौन सी छुपी हुई सलाहियत है जो आप हमें बताना चाहेंगे जो किसी को नहीं पता? आई थिंक सब्र मेरे अंदर है काफ़ी, और सारे मेरे जो दोस्त हैं और जो कॉलीग्स हैं वो इसको वाउच करेंगे। वो भी मैंने लेट काफ़ी डिस्कवर किया, बट यस आई थिंक पेशेंस इज़ समथिंग दैट आई हैव अ लॉट, और उसकी वजह से मैंने अभी ये सबर मुझे लग रहा है अंदर का शरारती बच्चा भी दबा रहा है। शरारती बच्चा डेफिनेटली होता है और शरारती बच्चा होना चाहिए आई थिंक इन ऑर्डर टू लिव आवर लाइफ इफेक्टिवली। बताएं ना वो अंदर का शरारती बच्चा क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ उसको। शरारती बच्चा ऐसा तो आप वो शरारती बच्चे बहुत शरारती रहे हैं। शरारती, हाँ, इनका बड़ा मजेदार। व्हेन आई वाज अ टीनेजर वी यूज्ड टू नो डू थिंग्स, हम काफ़ी एडवेंचर्स करते थे, बट अब ऑब्वियसली वो लाइफ के उस एज में है कि अब गली में क्रिकेट खेलते हुए शीशा तोड़ा है बहुत। छते फलांग के बॉल्स भी चले जाती हैं, बॉल उठाने जाते थे। पतंगबाजी बहुत की है मैंने। नहीं, ये बहुत मजेदार है। उंगली कट जाती थी, मेरा हाथ एक ज़माने मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसमें भी मैंने मुझे इतना शौक था पतंगबाजी का कि मैं उसमें भी करता था। मतलब हाथ टूटा हुआ लेकिन पतंग उड़ा रहा हूँ, यूँ कैसा लग रहा होगा यूँ इस तरह करते हुए हाथ पे वो बंदा। आई थिंक यू वन ऑफ दोस प्रोफेसर्स जो अपने स्टूडेंट्स के साथ फन करते हैं, जो मेरी बहन स्टोरियाँ बताती थी बिकॉज शी हैज स्टडीड फ्रॉम यू, और वो यही कहती थी कि सर के साथ पता नहीं चलता कि हम टीचर के साथ बैठे हैं या दोस्त के साथ बैठे हैं। आई थिंक आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जेन ज़ी के साथ और जेन अल्फा के साथ डील कर रहे हैं तो उनके लेवल पे जाके अगर आप उनको मैनेज नहीं करेंगे, उनको टीच नहीं करेंगे, यू नीड टू बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, विद योर स्टूडेंट्स, otherwise they will not be able to relate. Yes. उरुसा, आपकी तरफ आते हैं। मुझे पता है कि आप भी बहुत शरारती हैं। अब वो बताइए कौन सी वाली शरारत है जो आप बताना चाहेंगी हमें? मैं शरारत नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर का बच्चा जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा लाइवली है, बबली है और बहुत अलाइव है। तो जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, देखो मुझे फिर कुछ आ रहा है। हाँ, मुझे कुछ आ रहा है। वो जब मेरा शरारत करना, मैंने उसको मरने नहीं दिया। और अंदर की अगर मेरी ख्वाहिश पूछे तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो प्रॉब्ली आई वुड लव टू एक्ट। व्हाई? द ओनली रीजन इज कि आई विल बी एबल टू प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर एवरी टाइम, ईच टाइम। कभी मीन, कभी सीधा, कभी यू नो, ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट, एंड आई फील कि मुझे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मैं यू नो इफ़ आई कुड
act out those characters and feel those characters, it would be wonderful. So ये मेरा जो है ना वो अंदर की बिल्कुल देखिए ना इन्होंने एक्सेप्ट किया है ऑन स्क्रीन सबके सामने। अच्छा मुझे पता है क्या लगा था जब इन्होंने कहा मेरे अंदर शरारती बच्चा है वो जागता है, मैंने कहा ये बुला बुला के लोगों को कॉल करिए, आ जाओ बेटा तुम्हारा लेटर तैयार है, ए पढ़ो। जैसे मेरे अंदर का बच्चा उनको बुला के कहता है चलो यार मजाक मस्ती करते हैं। अच्छा आपकी कोई स्ट्रेंथ ऐसी जो आपका बॉस नहीं जानता हो? हाँ जो मेरा बॉस नहीं जानता। नहीं मैं आई थिंक बहुत ओपन हूँ, तो मैं अगर स्ट्रेंथ मुझे फील होती है तो मैं जल्दी से जाके अपने बॉस को बताती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ये चीज़ दे दें क्योंकि आई फील आई कैन डू दिस। जबरदस्त। चलिए भाई इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ कि आज डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त रहा, उम्मीद करती हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सिद्रा का, असद का और रूसा का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेकिंग दिस अमेजिंग शो टुडे। और लुबे-लुबाब यही निकलता है भाई कि देखें हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जो ये बोले नहीं है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम सब के अंदर है। उसको जिंदा रखें, उसको जगाए रखें ताकि आप जिंदगी को एंजॉय करें और अपनी सलाहियतों को आप कहते हैं ना निखारते रहें। वो जिंदगी भर सीखते रहते हैं हम मरते दम तक। जो ये कह दे मैं अक्ले कुल हूँ इसका मतलब है वो जिंदा ही नहीं है। तो खुद को जानिए, अपनी सलाहियतों को पहचानिए। इसी के साथ अली मौज़म और शालीन को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। स्टे स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।